कश्मीर के हजरत बल श्राइन के प्रेयर हॉल में लगे प्लाक पे भारत का नेशनल एम्बलम सम्राट अशोक की लायन कैपिटल के साथ तोड़ाफोड़ी की गई। राष्ट्रीय प्रतीक पर हमले की है तो पूरे देश में less than the terrorists and this is a serious insult. ये अगर मस्जिद के बाहर होता है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्जिद के अंदर है तो इन्हें प्रॉब्लम। हाँ बोलिए, आप बोलिए। क्योंकि लिविंग क्रीचर्स के स्कल्पचरल रिलीफ्स यानी शिल्प कृतियों और इवन पेंटिंग्स को बनाना इस्लाम में गलत माना गया है एक हदीस द्वारा। तो जम्मू एंड कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि मस्जिद के प्रेयर हॉल में नेशनल एम्बलम जिसमें 4 लायंस की डिपिक्शन है उसे क्यों बनाया गया। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। स्ट्रेंज, क्योंकि भारत में ऐसे कितने मस्जिद हैं जहां पेड़ पौधों की और जानवर जैसे कि शेर और हंस के भी स्कल्पचर्स बने हुए हैं और इन मस्जिदों में आज भी नमाज पढ़ी जाती है इन स्कल्पचर्स की मौजूदगी में। यहाँ तो कोई वैंडलिज्म नहीं होता, तो अब क्यों? क्या इन तारीखी मस्जिदों को बनवाने वाले मुस्लिम नहीं थे? अगर हाँ, तो फिर क्यों हदीस की जानकारी होते हुए भी इन राजाओं और अमीरों ने ऐसे स्कल्पचर्स बनवाए मस्जिदों में? कितने ऐसे मस्जिद हैं भारत में और इनमें कहां और क्या स्कल्पचर्स बने हैं, जानेंगे आज के एपिसोड में। चलें फिर। हेलो और नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा, पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। ओके, तो इस्लाम में एनिकॉनिज्म है यानी स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स बनाना बैंड है। हदीस कहती है कि क्रिएशन सिर्फ अल्लाह ही कर सकते हैं, तो लिविंग क्रीचर्स की लाइफ लाइक इमेजेस जैसे कि स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स वगैरह बनाना मतलब अल्लाह की पावर्स को अप्रोप्रिएट करना। ऐसा करने वाले को कयामत के दिन यानी डे ऑफ जजमेंट पे पनिशमेंट मिलेगी। कुरान ऐसा कुछ नहीं कहती, एक्सेप्ट अल्लाह को अल मुसव्विर कहती है, बेसिकली द आर्टिस्ट। तो और कोई आर्टिस्ट नहीं हो सकता, पर सैकड़ों मुस्लिम आर्टिस्ट हुए हैं जैसे कि पर्शियन पेंटर बेहजाद या फिर अकबर के फेमस पेंटर अब्दुस समद। ऑटोमन एम्पायर में भी पेंटिंग्स बनी, सफाविद ईरान में भी पेंटिंग्स बनी। इनफैक्ट अर्ली उमैयद खलीफों के 7th सेंचुरी के डेजर्ट पैलेसेस जैसे कसर अमरा के हमाम में नियर न्यूड विमेन की पेंटिंग्स तक बनी हैं, लाइक दिस डीवा हियर। इन्हें तो तोड़ा नहीं गया, ना ही डिफेस किया गया। तो क्लियरली पैलेस आर्ट और पेंटिंग्स इस्लामिक वर्ल्ड की हिस्ट्री में लगातार बनती रही और हदीस को नियम से तोड़ती रही। तो फिर नेशनल एम्बलम को हजरत बल के प्रेयर हॉल वाले प्लाक पे लगाने में क्या दिक्कत है? ये कि सीक्रेट प्लेसेस में जैसे कि मस्जिद, दरगाह जहां प्रेयर्स ऑफर होती हों, वहां तो ऐसे किसी भी स्कल्पचर या पेंटिंग की सख्त मनाही है। पर अगर आप भारतीय इतिहास में बने मस्जिदों को देखें तो ऐसा नहीं है। किसी मस्जिद के अंदर कल्प वृक्ष बना है तो किसी पे कीर्तिमुख यानी लायन फेस और किसी पे हमसा यानी स्वॉन। जैसे कि कुतुब मॉस्क यानी दिल्ली का सबसे पहला मस्जिद जो कुतुब मीनार के बगल में बना है मेहरौली में। इस मस्जिद के हर खंबे पर कीर्तिमुख मौजूद है यानी लायन फेस। ये इस मस्जिद पे कैसे आए? कुतुब मॉस्क 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। इस पर मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद पेट्रियन लिंक पे क्लिक करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। खैर, तो ये मस्जिद बनवाया गया ऐबक द्वारा और ये रीयूज मटेरियल से बना है यानी पुरानी इमारतों के अवशेष से। इसी वजह से इस मस्जिद के खंभों पर कीर्तिमुख आया, क्योंकि इसे मंदिरों और पैलेसेस में बनाया जाता था उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। किससे प्रोटेक्शन? ईवल आई से यानी बुरी नजर से। तो ये एक तरह का नजर बट्टू था। एटलीस्ट मेरे घर में तो ईवल आई के चार्म को यही कहा जाता है। लेकिन क्योंकि इस मस्जिद को पुरानी बिल्डिंग्स के रिमेन्स से बनाया गया, इसके पिलर्स पे काफी ह्यूमन स्कल्पचरल रिमेन्स भी हैं जिन्हें डिफेस कर दिया गया।
एनिकॉनिज्म के चलते। पर इतने सारे कीर्ति मुख को डिफेस नहीं किया गया, क्यों? हिस्टोरियन एंथनी वेल्च के हिसाब से ये लोकल बिल्डर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ। यानी जिन्होंने ये मस्जिद ऐबक के लिए बनाया वो शिल्पकार हिंद के ही थे, मंदिर और पैलेसेस वगैरह बनाना जानते थे, तो उनको कीर्ति मुख का फंक्शन तो पता ही होगा कि कैसे वो उस बिल्डिंग की प्रोटेक्शन करता है जिसमें वो बना हो। और इसीलिए कीर्ति मुख को पिलर्स से डिफेस नहीं किया गया ताकि ये लायन फेस मस्जिद को इवल फोर्सेस से प्रोटेक्ट कर सके। और ये मस्जिद 90 साल तक दिल्ली का जामा मस्जिद रहा, जहां दिल्ली के बंदगान व अमीरान नमाज पढ़ते थे। उसके बाद सुल्तान जलाल खिलजी ने शहर नौ यानी न्यू सिटी की लोखरी में नया मस्जिद बनवाया। तो जिन्होंने मस्जिद बनवाया उन्हें पता था यहाँ पर लायन फेस है, जो यहाँ नमाज पढ़ते थे उन्हें पता था कि यहाँ लायन फेस है। किसी ने ना उसे तोड़ा बल्कि रिटेन करके रखा ताकि मॉस्क प्रोटेक्टेड रह सके। हालांकि इस मस्जिद में आज नमाज पढ़ने पर इंडियन स्टेट ने रोक लगा दी है क्योंकि मॉस्क जर्जर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। बट इस मस्जिद में आज भी नमाज होती है। बीजापुर का 17वीं शताब्दी का मेहतर महल मॉस्क, जिसे इब्राहिम आदिल शाह सानी की अहद में बनाया गया था, और मस्जिद की एंट्री के लिए एक 2 मंजिला शानदार गेटवे बनवाया गया था जहां प्रांसिंग लायन यानी व्याला ब्रैकेट्स हैं और कॉर्निस में स्वॉन्स यानी हंसा की कृतियां हैं। व्याला एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है जिसका हेड और बॉडी यूजुअली लायन का होता है, एक डेलिबरेटली ग्रोटेस्क यानी डरावना फेस जैसे कि कीर्ति मुख में था, बल्जिंग आईज, बेड फैंग्स, प्रांसिंग पोज, जिन्हें मंदिरों में और पैलेसेस में अगेन नजर बट्टू की तरह यूज किया जाता था, जैसे कि कीर्ति मुख को, ताकि बुरी नजर से मॉन्यूमेंट की रक्षा हो सके। एंड आई नो डोडो सेना अभी सोच रही होगी इसका मतलब ये तो मंदिर था। ऑब्वियसली नॉट। कुतुब मॉस्क में तो कीर्ति मुख पुराने अवशेषों से था, लेकिन मेहतर महल का मस्जिद और उसका गेटवे बिल्कुल फ्रेश मटेरियल से बनाया गया है। तो फिर यहां व्याला ब्रैकेट्स क्यों लगाए गए? तेलुगु लोकल बिल्डर्स की वजह से। इब्राहिम आदिल शाह सानी की अहद में कई तेलुगु माइग्रेंट्स बीजापुर की सल्तनत में शरण लेने आए क्योंकि उनकी सिटी विजयनगर यानी हम्पी सैक हो चुकी थी 1565 के बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी यानी तालीकोटा के बाद, जहां विजयनगर की अराविदु डायनेस्टी को हरा दिया गया था। इन लार्ज नंबर ऑफ तेलुगु माइग्रेंट्स को इब्राहिम आदिल शाह सानी के कोर्ट में भर भर के एम्प्लॉय किया गया। इनमें से कई तेलुगु बिल्डर्स को इब्राहिम आदिल शाह सानी के बेहद खूबसूरत बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए एम्प्लॉय किया गया, जिसमें से एक था मेहतर महल। तो तेलुगु बिल्डर्स ने यहां भी वही बनाया जो वो विजयनगर में बनाते थे, व्याला। ये वाला व्याला विजयनगर के फेमस विष्णु टेम्पल विट्ठल टेम्पल में है। इसी का एक मिनिएचर वर्जन माइनस द राइडर, क्योंकि मतलब इंसान बनाना मस्जिद की एंट्री में काफी ज्यादा हो जाएगा नहीं, तो ये टाइनी क्यूट बट फियर्स से व्याला लगा दिए गए ब्रैकेट्स में ताकि मस्जिद की प्रोटेक्शन कर सकें। और हंसा यानी स्वॉन्स क्यों लगाए? स्टेला क्रैम्ब्रिज के हिसाब से हंसा इज द साउंड ऑफ योर ब्रेथ, हम सा। तो इसे मॉन्यूमेंट्स पे लगाया जाता था टू ब्रीथ लाइफ इनटू इट। दोनों के दोनों मोटिव्स आज भी मेहतर महल मॉस्क के गेटवे पे इंटैक्ट हैं। आज भी वहां नमाज पढ़ी जाती है, किसी ने कुछ न तोड़ा न डिफेस किया। और अगर आपको लग रहा है कि अरे ये तो मॉस्क के गेटवे पर हैं, मॉस्क पे नहीं, तो वो भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। अहमदाबाद का एब्सोल्युटली स्टनिंग सिद्दी सैयद मॉस्क, जहां किबला वॉल पे ही कल्प वृक्ष यानी ट्री ऑफ लाइफ बना है। क्या होता है किबला वॉल? मस्जिद की मेका फेसिंग यानी इंडिया में वेस्ट फेसिंग वॉल, जिसके सामने बैठ के नमाज पढ़ी जाती है। वहीं पे बना है कल्प वृक्ष यानी विश फुलफिलिंग ट्री की गॉर्जियस जाली। मैं इस 16th सेंचुरी मस्जिद में गई हूं बाय द वे, एंड इट्स ब्रेथ टेकिंग। क्यों बना है कल्प वृक्ष यहां पर? हिस्टोरियन अलका पटेल के हिसाब से कल्प वृक्ष डिजाइन मारू गुर्जर स्टाइल का पार्ट है। ये स्टाइल जैन टेम्पल आर्किटेक्चर से बड़ा इन्फ्लुएंस्ड है, जहां ना केवल कल्प वृक्ष बनाए जाते थे बल्कि बड़े ही ऑर्नामेंटल तोरण भी बनाए जाते थे, जैसे कि ये जो 16वीं शताब्दी के चांपानेरी के जामा मस्जिद की मेन मेहराब के ऊपर बना है। क्या होता है तोरण?
एक सीक्रेट गेटवे जो अक्सर या तो मंदिर की एंट्रेंसेस पे या फिर मूर्तियों के ऊपर बनाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि एक सीक्रेट, एक पवित्र जगह है, जैसा कि एक मस्जिद की मिहराब होती है, उसकी सबसे सीक्रेट जगह। और मिहराब वो क्या होती है? मस्जिद की मेन प्रेयर नीश, जिसके सामने प्रेयर की जाती है। ये किबला वॉल पे ही बनाई जाती है। और चांपानेर के मस्जिद की मेन मिहराब के ऊपर सिर्फ ये तोरण ही नहीं है, बल्कि उसकी सीलिंग पे ये है कल्पवल्ली, यानी विश फुलफिलिंग वाइन, मतलब लता पेड़ की। इसी के नीचे बैठ के नमाजी प्रे करते हैं, दुआ मांगते हैं। ऊपर है कल्पवल्ली जो कि विश फुलफिलिंग है, तो आपकी दुआ कबूल करने में मदद करेगी। व्हाट अ लवली थॉट। चांपानेर के जामा मस्जिद में 19वीं शताब्दी तक नमाज पढ़ी जाती थी, फिर इसे रिस्टोर करके वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया। ये कल्प वृक्ष डिजाइन हमें इससे भी पहले 15वीं शताब्दी में अहमदाबाद के जामा मस्जिद में भी बना मिलता है। मस्जिद की ईस्ट वॉल पे यहाँ पूरा कल्प वृक्ष बनाया गया है, जैसे कि सिद्दी सैयद मस्जिद में है। और यहाँ एक तोरण भी है मस्जिद के अंदर एंट्रेंस पे। तोरण के नीचे से जाने वाला इंसान अगर कोई भी ईवल आई कैरी करता हो तो उससे मुक्त हो जाता है। तोरण भी फिर यहाँ मस्जिद की रक्षा कर रहा है और उसे एक सीक्रेट साइट का दर्जा दे रहा है। हाउ फैसिनेटिंग। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स मौजूद है मस्जिदों पे शिल्प कृतियों के, जिन्हें डोडोज आज समझ नहीं पाते और उन्हें लगता है कि ये सब तो सिर्फ मंदिर में ही मिलते हैं। ये सब बाकायदा मस्जिद ही हैं और कुतुब मॉस्क को छोड़कर सब फ्रेश मटेरियल से बने हैं। इन्फ्लुएंस है तो बस लोकल बिल्डर्स और लोकल बिल्डिंग स्टाइल्स का, जिन्हें राजा अक्सर अपनी बिल्डिंग्स में यूज करते थे ताकि भारत की डाइवर्स आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस की असिमिलेशन, यानी कैसे एक तरीके का आर्किटेक्चर दूसरे तरीके के आर्किटेक्चर से ब्लेंड होता है, वो दिखा सकें। वो इस असिमिलेशन पे गर्व करते थे और इसे शान से डिस्प्ले करते थे। लोकल बिल्डर्स भी अपने तरीके से मॉस्क्स को ब्यूटिफाई करते थे और इन्हें एपोट्रोपिक मोटिव्स प्रदान करते थे, यानी जो मोटिव्स मस्जिद को प्रोटेक्ट करें। जहां मारू गुर्जर स्टाइल में वर्स्ट लोकल बिल्डर्स तोरण लगाते थे और कल्प वृक्ष की विश ग्रांटिंग पावर्स देते थे, वहीं तेलुगु बिल्डर्स व्याल लगाते थे। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात कि किसी भी जगह का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कॉन्स्टेंटली अपनी एनवायरनमेंट से और दूसरी आर्ट फॉर्म से इन्फ्लुएंस होता रहता है और इसी इन्फ्लुएंस से निखर कर एक यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल आता है जो इन मॉस्क्स में झलकता है। लेकिन शायद इन मॉस्क्स के असिमिलेटिव विजुअल कल्चर को अब लोग भूलते जा रहे हैं। संघियों को लगता है 4 फूल क्या लगा दिए मस्जिद पे, वो मंदिर हो गया। जैसे हर डोम वाला टेंपल या गुरुद्वारा मस्जिद नहीं होता, वैसे ही हर कल्प वृक्ष लगा मस्जिद मंदिर नहीं होता भाई। वहीं दूसरी ओर फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स ऐसे फीचर्स को एनिकॉनिक समझते हैं जिनसे उनकी धार्मिक भावनाएं हर्ट हो जाएंगी। इंडिया का नेशनल एम्बलम मौर्यन सम्राट अशोक की सारनाथ कैपिटल से लिया गया है। 4 लायंस प्राइड, कॉन्फिडेंस, करेज और पावर दर्शाते हैं। नीचे में धम्मा चक्र है, Buddhist symbol of the wheel of life, the infinite cycle of birth and rebirth, जिससे छुटकारा माने निर्वाण, लिबरेशन। कार्डिनल डायरेक्शंस पे हॉर्स है और बुल है, स्टेडफास्टनेस और स्ट्रेंथ का प्रतीक। और अब ये इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है जो इंडिया की वैल्यूज को दर्शाता है। जस्ट लाइक टेंपल आर्किटेक्चर की यूनिक वैल्यूज और सिंबल्स इन तारीखी मस्जिद में अडॉप्ट किए गए, नेशनल एम्बलम को मस्जिद पे क्यों नहीं लगा सकते? सिद्दी सैयद मॉस्क में कल्प वृक्ष के सामने बैठकर प्रे कर सकते हैं, व्याल वाले गेट से मेहतर महल मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं, कल्पवल्ली के नीचे बैठ के चांपानेर के जामा मस्जिद में प्रे कर सकते हैं, पर प्लाक पे नेशनल एम्बलम नहीं लगा सकते? क्यों? तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जाने से पहले मैं बताती जाऊं कि आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप अपनी जगह समझ पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए।